तो चलो आज आप लोग के कमेंट को ले लेते हैं। जितने भी कमेंट अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल पे किए हैं आज और कल, सभी कमेंट को लेंगे और उनका सलूशन जानने की कोशिश करेंगे। जो जो आपकी प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से सारे को यहाँ पर हम कवर कर लेंगे। और कोई स्टूडेंट्स रह जाएगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेंगे डिटेल में समझने के लिए। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो इनका आया है कमेंट है, देयर इज़ नो नेदर माई नेम इन absent और नॉर इन ईयर, व्हाट शुड आई डू सर, काइंडली रिप्लाई सर। ये बोल रहे हैं कि देखो हमने एग्ज़ाम दिया था, कहने का मतलब इनका यही है कि सेंचुरी चांस का एग्ज़ाम दिया था हमने, लेकिन हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं आया है, लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है। तो हम क्या करें उस केस में। तो देखो इस केस में ना आप लोग एक बार क्या करो, मुझसे कांटेक्ट कर लो। मैं प्रॉपरली आप लोग का देख लूँगा कि आपकी लिस्ट में नेम है कि नहीं है। हो सकता है कि आप गलत रिजल्ट की PDF को डाउनलोड कर रहे हो और आप लोग को आपका नाम ना मिल रहा हो। तो मैं इंस्टाग्राम का आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लेना। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो भी आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे बात कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं यहाँ पर हम। देखो नेक्स्ट कमेंट है, यहाँ पर इन्होंने बोला है, मैंने सॉल ड्यू सेंचुरी चांस वाला सॉल का एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर 2022 में दिया था, ना तो मेरा नाम absent में है और ना ही मैं ER में, क्या करूं। ये सेम प्रॉब्लम इनका यही है। देखो अगर आपको लिस्ट में आपका नाम नहीं मिला है ना, तो पहला रीज़न ये हो सकता है कि आप लोगों ने जो रिजल्ट की लिस्ट निकाली है, डाउनलोड करी है, वो गलत वाला डाउनलोड कर लिया है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि देखो अगर आप सर्च करके ढूंढ रहे हो ना नाम, तो हो सकता है कि उसमें आपको दिक्कत होगी, क्योंकि सर्च करने से आप लोग का नाम आता नहीं है। मैंने देखा है, कई स्टूडेंट्स के देखे हैं जिनका नाम नहीं आता है। तो देखो उस केस में ना आपको मुझे कांटेक्ट करना है, मैं आप लोग का प्रॉपरली लिस्ट चेक कर लूँगा और देख लूँगा कि आपका नाम है कि नहीं है। बाकी उसके बाद जो भी आप लोग के लिए होगा, अगर आपका नाम नहीं होगा उसके रिजल्ट में, ठीक है, रिजल्ट PDF में, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा कि आपको आगे क्या करना है। नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट कमेंट है, यहाँ पर देखोगे रिजल्ट आ गया बट उसमें absent शो हो रहा है, बट मैं प्रेजेंट थी उस एग्ज़ाम में, क्या करूँ प्लीज़ सजेस्ट। देखो अगर आपने एग्ज़ाम दिया है ना सेंचुरी चांस का एग्ज़ाम, और अगर आपको absent मार्क कर रखा है एग्ज़ाम देने के बाद भी, तो उस केस में आप लोग को क्या करना है कि अपने जो भी आपका रीजनल सेंटर है यानी कि कॉलेज है, वहाँ पर जाकर विजिट करना है। कैसे विजिट करोगे, तो आधार कार्ड ले जाना, ठीक है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले जाना, और जो आप लोग का एडमिट कार्ड है सेंचुरी चांस वाला, उसकी एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले जाना। तीसरा आप लोग, ठीक है, तीसरा आप लोग रिजल्ट की जो कॉपी है ना जिसमें आपको absent मार्क कर रखा है, उसकी स्क्रीनशॉट लेकर उसे निकलवा लेना। ये 3 चीज़ें लेकर अपने कॉलेज पहुंच जाओ और वहां पर आपको कंट्रोल रूम में जाना है, ठीक है। कंट्रोल रूम में जाकर अपनी ये प्रॉब्लम उनको बतानी है, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए आपको अपने कॉलेज जाना होगा अगर आपको absent मार्क कर रखा है एग्ज़ाम देने के बाद भी। बाकी डीप में अगर आपको मुझे कुछ समझना है आप मुझसे, तो उस केस में इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज कर देना। ये देखो यहाँ पर एक कमेंट आया है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और उनका नाम ही नहीं आया तो क्या कर सकते हैं। देखो नाम नहीं आया तो उस केस में मैंने आपको बताया कि एक तो ये हो सकता है कि आपने गलत PDF डाउनलोड कर रखा है, ठीक है, और उसमें आप अपना नाम ढूंढ रहे हो, तो ये दिक्कत हो सकती है। दूसरा क्या है ना कि अगर आप नेम से सर्च कर रहे हो, सर्च करके ढूंढ रहे हो अपना नाम लिस्ट में, तो हो सकता है कि आपको लिस्ट में नाम ना मिले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लिस्ट में आप लोग का नाम होता है लेकिन सर्च करने की वजह से आप लोग को नाम नहीं दिखता है। तो अगर आप देखो अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, सबसे पहले तो सही PDF डाउनलोड करो जिसमें आपका नाम हो, ठीक है। उसके बाद उसमें अपना A to Z उसमें ये एनालाइज़ करो कि आपका नाम है कि नहीं है। बाकी देखो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगा, आपका नाम निकाल के दे दूंगा, काफ़ी स्टूडेंट्स के मैंने दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं, सर कितना वेट करें, कितना मैसेज मैं आपको कर चुकी, हमारा रिजल्ट आया है नहीं आया है बताओ सर, और आ गया है तो कब। ग्लोबलाइजेशन का 3rd ईयर का नवंबर दिसंबर में सेंचुरी चांस का एग्ज़ाम दिया था। ग्लोबलाइजेशन का दिया था आपने एग्ज़ाम, आप कोर्स तो मेंशन करो। कोर्स आपने मेंशन नहीं किया है, ठीक है, कौन से कोर्स का आपने एग्ज़ाम दिया था वो बताओ। और मैं आपको इंस्टाग्राम ID दे रहा हूँ, आप लोग मुझसे कनेक्ट रहो इंस्टाग्राम ID पे, ताकि आप लोग को मैं इन्फॉर्म कर सकूं। जो भी आपको दिक्कत होगी आप लोग मुझे डायरेक्टली बता सको, और मैं आप वहाँ पर आपको जो भी सोल्यूशन होगा मैं आपको बता सकूं। नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं यहाँ पे, मैं गया था आज, उन्होंने मार्कशीट आने के बाद ही रिवैल्यूएशन फाइल करने को कहा है, मार्कशीट 1 महीने बाद आएगी।
तो देखो, अगर आप सॉल्व के स्टूडेंट्स हो ना और अगर अपनी मार्कशीट लेने गए थे तो आपको पता होगा कि सॉल्व कैसा है हर चीज़ को देने में, यानी कि मार्कशीट हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, डिग्री हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना सॉल्व जो है लेटी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन उसका शुरू करती है। बाकी देखो, मैंने आप लोग के लिए मेल किया था DS रावत सर को, जो कि एग्जामिन डीन है। उन्होंने मुझे यही बोला था कि जिन्होंने सेंचुरी एग्ज़ाम दिया था अक्टूबर नवंबर 2022 में, उनकी मार्कशीट जो है आ चुकी है। ठीक है, अब पहले जिनकी आ चुकी है ना, यानी कि रिजल्ट जिनकी बहुत पहले ही आ गई थी, उनकी मार्कशीट जो है आ चुकी है। लेकिन अभी अभी जो रिजल्ट आया है ना, उनकी मार्कशीट अभी तक नहीं आया, इस चीज़ को ध्यान रखना। और उन्होंने मेल में बोला था कि अपने कॉलेज जाओ अगर आपको मार्कशीट नहीं मिली है तो। बाकी आप गए हो रीवैल्यूएशन के लिए बोलने, तो आपको क्या करें, मार्कशीट आने के बाद आएगी, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे DS रावत सर से। ठीक है, मेल डालेंगे उनको और पूछेंगे कि सर क्या मैटर है और कैसे होने वाला है। ठीक है, वेट करिए आप लोग। इंस्टाग्राम ID दे रहा हूँ, आप मुझे कॉन्टैक्ट हो जाना ताकि आप लोग को मैं और अच्छे से डीपली समझा सकूँ। नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं। मेरा एग्ज़ाम मोड जो था वो एनुअल था, सो मुझे सेंचुरी चेंज चांस मिले या नहीं, एंड मिला तो कब मिलेगा। मेरा एडमिशन BA में 2018 में हुआ था, बट बैक एंड कुछ रीज़न की वजह से मैं अपनी ग्रेजुएशन 3 ईयर में कंप्लीट नहीं कर पाया। लास्ट ईयर मेरा एग्ज़ाम का हुआ था जिसमें 2 सब्जेक्ट में ER शो हुआ था, एंड जिनका फॉर्म फिलअप किया था बट उसका एग्ज़ाम मिस हो गया। 2018 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 5 साल अगर काउंट करोगे तो 2019, 20, 21, 22, 23, ठीक है, 23 तक का होता है। तो अभी तो आप वैलिड हो 2018 के 19, 2018 के जो स्टूडेंट्स हो ना, अभी तो आप वैलिड हो। अभी आप लोग अपना एग्ज़ाम जो है नॉर्मल मोड में दे सकते हो। और अगर आप सेंचुरी चांस का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप लोग को मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर सेंचुरी चांस का एग्ज़ाम दोबारा से अब नहीं होने वाला है। इसके ऊपर बहुत क्लियरिफिकेशन आ चुका है डिपार्टमेंट की तरफ से। अब सेंचुरी चांस का एग्ज़ाम किसी भी हाल में चलाया ही नहीं जाएगा। और 2018 के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो अभी नॉर्मल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, जो भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है आपको, अभी आप लोग दे सकते हो। ठीक है, 2018 के स्टूडेंट्स तो अभी एलिजिबल है। ठीक है, अभी दे सकते हैं, उनके पास टाइम है, 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं यहाँ पर। सर अक्टूबर 2022 में एग्ज़ाम दिया था BA प्रोग्राम का सॉल्व का, अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया है। BA प्रोग्राम का सॉल्व का एग्ज़ाम दिया था, कौन से ईयर का दिया था? थर्ड ईयर का। मेरे थर्ड ईयर का तो रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है, बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, आप लोग का मैं रिज़ल्ट निकाल दूंगा, आपका नाम, और आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपको बता दूंगा आपका रिज़ल्ट क्या है। यहाँ पर आप देखोगे तो नेक्स्ट कमेंट आया है, भाई ये तो बता दो रिप्लाई करके कि सेकेंड ईयर BCom प्रोग्राम सॉल्व का रिज़ल्ट आया है या नहीं। नवंबर 2022 में एग्ज़ाम दिया था, आप यहाँ या आया, मैं ही रिप्लाई कर दो। देखो, सेकेंड सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है ना, अभी तक आया नहीं है। कुछ हद तक यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर के यानी कि सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट अपडेट किए गए हैं, और काफ़ी हद तक अभी आने बाकी है, जो कि जुलाई के एंड तक आएंगे। तो आप लोग अभी वेट करो, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। और सॉल्व के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको तो स्पेशली बोलता हूँ, पेशेंस रखना सीखो अगर आपने सॉल्व में एडमिशन ले रखा है तो। ठीक है, और आप तो देखो सेंचुरी एग्ज़ाम दिए हो ना, तो आपको पता होगा कि सॉल्व कैसा है, उसका मतलब कैसा रूल्स है, रेगुलेशन है, सब आप जानते होंगे। तो अभी पेशेंस रखो, बाकी इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट रहना मुझसे। यहाँ पर एक नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। सर मैंने थर्ड ईयर रिजल्ट के नीचे ये दिया गया है 14 लिखा है, इसका मतलब क्या है, प्लीज़ बताओ। अच्छा देखो, रिजल्ट के में ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनके रिजल्ट के आगे ना ये रोमन नंबर में दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है। अब देखो, ये डिवीज़न नहीं हो सकता, आप चीज़ को ये पता है। अगर आपके रिजल्ट में रोमन नंबर में 11, 12, 14, 15, 9, 8 ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इस केस में आपको ये समझना है कि आपको एग्ज़ाम दोबारा देना होगा। ठीक है, अगर आप इसे डिवीज़न समझ रहे हो ना, तो डिवीज़न तो हो ही नहीं सकता। आपको पहली क्लास से लेके 10वीं क्लास 12वीं क्लास तक बताया जाता है कि डिवीज़न सिर्फ 3 ही डिवीज़न होता है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न। तो उसके बाद जो होता है डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है, उसका डिवीज़न नहीं होता है। ये जो तो दिक्कत आ रही है ना आपको कि 9, 8, 7 दिया गया ना, इसका मतलब यही है कि आपको एग्ज़ाम दोबारा से देना होगा। ठीक है, बाकी आपको डिटेल में समझना है तो मुझे
इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं, बीए प्रोग्राम हिस्ट्री का रिजल्ट कब थर्ड ईयर का सर प्लीज़ बताओ कब आएगा। बीए प्रोग्राम हिस्ट्री का रिजल्ट, ठीक है, ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट्स हो, काफ़ी हद तक रिजल्ट आए हैं। मेरे हिसाब से आपका रिजल्ट आ चुका है, आपने चेक नहीं किया होगा। मैं आपको क्या करता हूँ कि इंस्टाग्राम का आईडी दे दिया हूँ, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लेना और वहाँ पे आप मुझे कोर्स किस कॉलेज से आपने किया है, ठीक है, और कौन से ईयर का है वो बता देना। मैं आपको रिजल्ट का लिंक वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इवन मैं पीडीएफ आपको डाउनलोड करके दे दूँगा, उसमें आप अपना नाम सर्च कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं, मैंने एग्ज़ाम दिया था, एब्सेंट मार्क किया है, मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है। देखो मैंने आपको पहले ही बोला है, जिन स्टूडेंट ने सेंचुरी चांस का एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम देने के बाद भी अगर उनको एब्सेंट मार्क कर रखा है तो उस केस में आपको कॉलेज विजिट करना है, ठीक है। जो भी आपका कॉलेज लगता है, अगर आप सॉल के हो तो सॉल जाओ, एनसी वेब के हो तो एनसी वेब जाओ, रेगुलर के हो तो रेगुलर जाओ, ठीक है, यानी कि रेगुलर कॉलेज जाओ। और वहाँ पर आपको 3 चीज़ लेके जानी है, आप लोग का जो सेंचुरी चांस एडमिट कार्ड है वो, आधार कार्ड, और तीसरा ये रिजल्ट की कॉपी जिसमें आपको एब्सेंट मार्क कर रखा है। और वहाँ पर जाकर अपनी प्रॉब्लम को फाइल करो, ठीक है, डिपार्टमेंट के पास प्रॉब्लम पहुँचाओ ताकि आप लोग को ये सॉल्यूशन जो है जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है। रिजल्ट भी आप लोग का आना है, ये चीज़ें आपको मैंने बता दिया है। और देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी होकर आ गई हूँ, कुछ नहीं बताते, वो कुछ नहीं बता रहे, कौन नहीं बता रहे? अच्छा देखो, अगर आप सॉल गए हो ना तो उस केस में आपको थोड़ा सा वेट करना है। सॉल वाले तो वैसे ही डॉक्टर टाइप के होते हैं, वो कुछ बताने से ही मना कर देते हैं। बाकी देखो, अगर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उस केस में आप लोग जो हायर लेवल पे बैठे हुए हैं लोग, उनको मेल करना चाहिए, ठीक है। मेल आईडी मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ, मेल आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं, सर बीए पास सॉल इंग्लिश थर्ड ईयर का रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट मेरे हिसाब से आपका आ गया है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करके दे दूंगा, क्योंकि बीए ऑनर्स के रिजल्ट काफ़ी हद तक बहुत पहले आ चुके हैं, अभी नहीं बहुत पहले आ चुके हैं, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, वो अलग बात है। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, भाई रिजल्ट के सामने सेकेंड ईयर में 6 लिखा है, इसका क्या मतलब है। सिंपल सी बात है, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है ना, देखो आपको पता है कि ऊपर लिखा होगा 300 में से या 500 में से इतने नंबर आपको मिल रहे हैं, और उसी के आगे अगर आपको ये रोमन नंबर लिखा हुआ है 5, 6, 9, 14, 13, 12, 11 ऐसे लिखा हुआ है, तो उस केस में आपको ये मान के चलना है कि आप एग्ज़ाम को दोबारा दोगे, और सेंचुरी एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको रीचेकिंग के लिए आपको अप्लाई करना होगा, और उसके लिए स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि 1 महीने बाद अप्लाई होगा। सॉल्व की बात कर रहा हूँ, रेगुलर की तो आपको पता होगा चीज़ें अच्छे से चलती है, तो वो स्टूडेंट जब विज़िट करेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। हालांकि अभी सॉल्व के स्टूडेंट्स गए हैं अपने कॉलेज, सॉल्व कैंपस गए थे, उन्होंने बताया है कि 1 महीने बाद मार्कशीट आएगी, 1 महीने बाद रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं, सर कैसे आएगा टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मार्कशीट कैसे आएगी? मार्कशीट तो टोटल के बेस पर ही आएगी, आपके जितनी मार्क्स आप वहाँ पे लाए हो, वो जितने में से लाए हो वो मेंशन होगा, ठीक है। ग्रेड वाला नहीं है ये मार्कशीट, जो होगी ना आपकी मार्क्स वाली होगी, क्योंकि आप पुराने स्टूडेंट्स हो इसलिए। ये देखो 2023 में जून बीए ऑनर्स का रिजल्ट आया है या नहीं। 2023 में एग्ज़ाम दिए हो आप, तो अभी वेट करना है। 2023 का जो है ना बीए ऑनर्स का नहीं आया है, बीकॉम का आया है, ठीक है। कुछ हद तक रिजल्ट आया है 2023 का, अगस्त तक आपको वेट करना है जो 2023 में एग्ज़ाम दिए थे सेंचुरी चांस का, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट कमेंट देखोगे, मेरा रिजल्ट के सामने ना तो एब्सेंट लिखा है और ना ही ईयर, रिजल्ट लेटर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, प्लीज़ सजेस्ट। इसका मतलब यही होता है कि रिजल्ट आपका बाद में आएगा, और आपको मैं थोड़ा सा सच्चाई बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने ग्रुप में चीटिंग वगैरह करी होगी, ठीक है, तब जाकर ऐसा आरएल मिलता है। आरएल का मतलब होता है रिजल्ट वेटेड, यानी कि लेटर रिजल्ट जो है बाद में आएगा, और इसका मतलब यही होता है कोई इलीगल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व थे जिसकी प्रूफ जो है इनके पास है और आपको आरएल लगा दिया है, तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह चलेगी, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। बाकी आरएल वाले जो स्टूडेंट्स हैं मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, आप लोग को मैं बता दूंगा कि आगे क्या करना है। रिजल्ट लेटर क्या होता है बता दिया भाई, रिजल्ट लेटर क्या होता है।
नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, ये रिजल्ट में रोमन काउंटिंग का क्या मतलब होता है। रोमन काउंटिंग का मतलब यही होता है कि आपको एग्ज़ाम दोबारा से देना होगा। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, देखो आप पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़े हो कि डिवीज़न जो होते हैं सिर्फ 3 ही डिवीज़न होते हैं, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। उसके बाद कोई डिवीज़न नहीं होता है। अगर आपको रोमन नंबर लिखा हुआ है ना 5, 6, 9, 13, 12, 14 इस तरीके के रोमन नंबर दिए गए हैं, इसका मतलब यही है कि आपको एग्ज़ाम दोबारा देना होगा। ठीक है, एग्ज़ाम दोबारा देना होगा। और आपको पता है, देखो अगर आपने ऐसी कोई प्रॉब्लम में फेस करे तो उसके लिए बोला है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, मैं आप लोग को पूरी तरह से हेल्प करूँगा और बताऊँगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। प्लीज़ आप बता सकते हो एग्ज़ाम में 10 लिखा हुआ है रोमन काउंटिंग में, इसका क्या मतलब है। एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा बहन आपको। ठीक है, इसका मतलब यही है। बाकी इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको पूरी तरह से हेल्प कर दूंगा। ठीक है, ये लो इंस्टाग्राम आईडी दे दी आपको मैंने, और आपको मैं हेल्प करने के लिए बैठा हूँ। बता दूंगा आपको आगे क्या करना है। मैंने 6 एग्ज़ाम दिए है और सब्जेक्ट में 40% चाहिए होगा या ओवरऑल 40%, प्लीज़ ये बता दो। देखो हर सब्जेक्ट में आपको 40% लाना है पास होने के लिए। ठीक है, ओवरऑल का मतलब क्या होता है, 6 सब्जेक्ट में 40%, ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट में आपको, यानी कि 5 सब्जेक्ट दिए हैं ना, 6 सब्जेक्ट दिया आपने, 6 के 6 सब्जेक्ट में अलग से आपको हर सब्जेक्ट में 40% लाना होगा, तब जाकर आप पास माने जाओगे। ठीक है, रिजल्ट लेटर लिखा है सेंचुरी एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर 2022 के रिजल्ट में, तो ये कब तक अपडेट होगा। देखो इसके लिए ना आपको मेल वगैरह करनी होगी, क्योंकि इसमें ना इन्वेस्टिगेशन वगैरह बैठती है, क्योंकि जो रिजल्ट लेटर का मतलब होता है ना वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब होता है कि आप कोई इलीगल एक्टिविटी वगैरह में इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेल करना होगा। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, आपको मैं मेल आईडी वगैरह बता दूंगा और डिटेल में समझा दूंगा आपको कि क्या होगा। सॉल्व वालों का कहाँ से मिलेगा मार्कशीट, सॉल्व कैंपस से मिलेगा। और कहाँ से मिलेगा, सॉल्व कैंपस से मिलेगा, और अभी मिल नहीं रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स गए हैं सॉल्व वाले, उनसे बोला जा रहा है कि 1 महीने बाद आना मार्कशीट के लिए, तो वेट करो। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। डिग्री के बिना तो जॉब एक्सपीरियंस कैंडिडेट सिलेक्ट ही नहीं हो सकते। फ्रेशर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट से हो जाता है, बट एक्सपीरियंस कैंडिडेट की मार्कशीट नहीं चलती, डिग्री की कॉपी सबमिट करनी पड़ती है कंपनी में। देखो डिग्री के लिए मैंने आपको बोला है कि सेंचुरी चांस का जो डिग्री है ना वो नेक्स्ट कॉन्वोकेशन में मिलेगा। इस बार यहाँ पे कोई उम्मीद ही नहीं है कि अभी आप लोग की डिग्री मिल जाए। बाकी वेट करो, जैसे ही आप लोग का यहाँ पे डिग्री वगैरह आएगी उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह मुझे मिलेगी, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, तो वेट करो। नेक्स्ट कमेंट देखोगे, सॉल्व बीए सेकेंड ईयर का रिजल्ट कब आएगा। वेट करो, अगस्त तक आप लोग के सभी के रिजल्ट आ जाएंगे। जो यहाँ पे अप्रैल मई 2023 सेशन में एग्ज़ाम दिए हैं, जो मार्च में दिए हैं वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं। यहाँ पर रिजल्ट में 4 का मतलब क्या होता है। रिजल्ट में 4 का मतलब यही है कि एग्ज़ाम आपको दोबारा से देना होगा। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूँ। देखो ये डिवीज़न नहीं दिया गया है, डिवीज़न दिया होता ना तो डिवीज़न के नीचे लिखा गया था। ठीक है, नीचे लिखा होता कि डिवीज़न आपको मिला है फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, लेकिन आपको रिजल्ट के नीचे मिल रहा है कि 4th है, 6th है, 8 है। इसका मतलब यह है कि आपको एग्ज़ाम दोबारा देना होगा। बाकी इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा अच्छे से। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर मई जून में एनुअल 2023 का रिजल्ट कब तक आएगा। 2023 का जो रिजल्ट है ना उसके लिए आपको वेट करना होगा। 2023 का जो रिजल्ट है ना 2023 का जो रिजल्ट है ना उसके लिए आपको वेट करना होगा। मैंने इनको भेजा था अपना इंस्टाग्राम आईडी, ये बोले रिप्लाई करके बताने की भी होती है, इंस्टाग्राम आईडी नहीं मांगी मैंने। देखो वेट करो अगस्त तक, जो भी हो बहन आप वेट करो अगस्त तक, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, बाकी इंस्टाग्राम आईडी आप लोग को इसलिए देता हूँ ताकि आप डिटेल में समझ सको कि प्रॉब्लम कहाँ है, रिजल्ट आप लोग की कब तक आने वाली है। 2023 में अप्रैल में एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, बीए ऑनर्स का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आएगा। रिज़ल्ट के लिए वेट करो, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। अगस्त तक आप लोग की एक्सपेक्टेड है। जिन्होंने यहाँ पे 2023 में सेंचुरी चांस का एग्ज़ाम दिया था उनका रिजल्ट। बीए पास फर्स्ट ईयर इन सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स का रिजल्ट कब तक आएगा, वेट करो। सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स आप लोग को मैं इन्फॉर्म करूँगा। सॉल्व रिजल्ट में काफ़ी स्टूडेंट्स को एब्सेंट शो किया हुआ है जबकि उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। देखो ये प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व वालों के साथ होगा,
और ये वर्ड भी मेंशन करके प्लीज़ कोई इन्फॉर्मेशन है तो बताओ। देखो इसका मतलब यही होता है कि आप एग्ज़ाम दोबारा दोगे और इन्होंने दे रखा ये मार्क है मतलब 6.10 है। इसका मतलब क्या है? फेल है भाई, फेल ही है बहन, फेल ही है इसका मतलब। आप सही समझ रहे हो, इसका मतलब फेल ही है अगर आपको रोमन काउंटिंग दी गई है तो। और आपको मैंने इंस्टाग्राम आईडी दिया है, कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको हेल्प करूँगा। अब नेक्स्ट कमेंट देख लो। सर मैंने एग्ज़ाम दिया था लेकिन अब्सेंट शो हो रहा है, क्या करूँ? बीकॉम पास 3rd ईयर इकोनॉमिक्स का दिया था। देखो अगर आपको अब्सेंट मार्क कर रखा है तो उस केस में आपको अपने कॉलेज ही जाना होगा। कॉलेज जाने से पहले आधार कार्ड और एडमिट कार्ड जो है आप लोग का सेंसनरी चांस वाला, वो रिजल्ट की कॉपी जिसमें आपको अब्सेंट मार्क कर रखा है, वो तीनों लेके जाकर अपनी कंप्लेन को रेज करना होगा। आप लोग का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब्सेंट वाले स्टूडेंट्स का तो जरूरी मिल जाएगा। कुड यू प्लीज़ टेल मी मीनिंग ऑफ 14 इन पार्ट ठक? इन सब का मतलब जो है ना यही है कि आपका रिजल्ट जो है ना पास क्वालिफाई नहीं कर पाए हो। देखो डिवीज़न नहीं है ये, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारा 14वां डिवीज़न है। 14वां डिवीज़न भी होता है क्या? डिवीज़न सिर्फ 3 ही होते हैं भाई, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, ठीक है। ये डिवीज़न नहीं है, इसका मतलब यही है कि आप पास नहीं हो पाए हो। थर्ड डिवीज़न का मतलब क्या होता है? थर्ड डिवीज़न का मतलब पास होता है बहन, आप पास हो। पता नहीं सॉल ने कैसे रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, सबको कंफ्यूज कर दिया है। साफ साफ फेल या फर्स्ट कुछ नहीं लिखा है। देखो सॉल का तो वही चीज़ है, सॉल तो ऐसी करती है। सर हाउ टू गेट मार्कशीट एंड डिग्री? मार्कशीट के लिए मैंने बता दिया है, आप लोग को कॉलेज जाना होगा। डिग्री के लिए अभी वेट करना है, डिग्री आप लोग की बनने में टाइम लगेगी। कितना वेट? तो नेक्स्ट कन्वोकेशन तक। 4th का मतलब दोबारा एग्ज़ाम देना होगा, यस। 4th का मतलब आपको दोबारा एग्ज़ाम देना है ना भाई। 4 नंबर आया है भाई, पेपर कोड है 4th। क्या बोल रहे हैं लोग यार? 4th का मतलब आपको एग्ज़ाम दोबारा देना है भाई। और देखो रिजल्ट लेटर क्या मतलब? रिजल्ट लेटर का मतलब है रिजल्ट आपका बाद में आएगा, कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे इस वजह से। भाई बीए प्रोग्राम में 3rd ईयर में मेरे नाम के सामने रिजल्ट लेटर लिखा है, वेट करो रिजल्ट आप लोग का आ जाएगा कुछ दिनों तक। रिजल्ट लेटर का मतलब होता है आपने कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, ग्रुप चीटिंग वगैरह करे हो, तो उस केस में ये ऑप्शन आ जाता है। ये कमेंट आया है, आई जस्ट चेक माई रिजल्ट एंड आई एम पास, थैंक ब्रो, आई इवन डोंट नो योर नेम, आई वॉच कीप वॉचिंग योर वीडियो एंड वेटिंग द रिजल्ट, थैंक्स। ठीक है, नाम जानना है आपको, नाम मेरा रणधीर कुमार पासवान है। और चैनल से जाना करो, देखो चैनल का जो नाम है वही मेरा नाम है एक तरीके से, है ना। तो चैनल का नाम आप लोगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आप मेरे वहाँ से आए हो, है ना। हालांकि देखो 3 चैनल है और मैं यही बोलता हूँ कि आपको मेरे नाम से ज़्यादा चैनल का नाम याद रखना है ताकि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो इन्होंने कमेंट में बताया है पास का कैसे पता चला आपको? भाई रिज़ल्ट देखना पड़ता है। मैंने रिज़ल्ट नहीं आया है, इनका तो रिज़ल्ट आ चुका है। अब बीए प्रोग्राम 3rd ग्लोबलाइजेशन का कब रिज़ल्ट आएगा? सॉल्व, वेट करो, इन्फॉर्म करूँगा। नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं, सर मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिग्री कैसे मिलेगी? मार्कशीट जो है आप लोग को कॉलेज से मिलेगी, डिग्री भी कॉलेज से मिलेगी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी कॉलेज से मिलेगी। मार्कशीट जो है अगर आप सॉल्व के स्टूडेंट्स हो तो 1 महीने बाद, ठीक है, मिलेगी। और डिग्री जो है ना उसके लिए आपको वेट करना होगा, ठीक है, नेक्स्ट कन्वोकेशन तक का वेट करना होगा। हालांकि कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे कनेक्ट रहना ताकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। पास फेल का कैसे पता चलेगा? प्लीज़ आंसर। पास फेल का पता कैसे चलेगा? बता तो दिया मैंने आपको, ठीक है। रिजल्ट को चेक करो, रिजल्ट के आगे पास लिखा हुआ है यानी कि डिवीज़न लिखा हुआ है या मार्क्स लिखे हुए हैं तो आप पास हो। सर बीए प्रोग्राम का रिजल्ट कब आएगा? सेमेस्टर 1 का। सेमेस्टर 1 का तो रिजल्ट अभी आने में टाइम लगेगा, अगस्त में आएगा आपका रिजल्ट, वेट करो। सर मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट कब मिलेगी? सॉल्व के स्टूडेंट्स हो तो 1 महीने बाद मिलेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स बता रहे, स्टूडेंट्स काफ़ी स्टूडेंट्स गए थे सॉल्व, तो सॉल्व के स्टूडेंट्स हो तो 1 महीने बाद आपको मिलेगी, वेट करो। रिजल्ट में 4th का मतलब क्या होता है? पास या फेल? फेल होता है भाई रिजल्ट में अगर आपको 4 मिला हुआ है, 13 मिला हुआ है, 14 मिला हुआ है रोमन लेटर में तो। मार्कशीट एंड डिग्री प्रोसेस प्लीज़। मार्कशीट सेम क्वेश्चन, आई वांट टू नो हाउ टू गेट मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट। देखो मार्कशीट के लिए ना आपको मैंने बताया है कि मेल किया था, उन्होंने बोला है आप लोग की मार्कशीट आपके कॉलेज भेज दी गई है।
अब अगर आप सॉल्व के स्टूडेंट्स हो तो 1 महीना वेट करना है आपको। बाकी अगर आप NCVF के हो या रेगुलर के हो तो आप जाके पता कर सकते हो, ठीक है। फिर से सेंचुरी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या, मुझे नहीं मालूम था भाई। देखो सेंचुरी चांस का एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन अब दोबारा से नहीं होगा, इसके ऊपर बहुत अच्छे से क्लियरिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शेड्यूलिंग है, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो गए हैं। BA प्रोग्राम सेकंड ईयर हिस्ट्री का रिजल्ट कब तक आएगा, वेट करो सेकंड ईयर वाले, ठीक है। सॉल्व BA प्रोग्राम थर्ड ईयर का टैक्स मैनेजमेंट का रिजल्ट कब आएगा, आ गया है, ठीक है। BA प्रोग्राम थर्ड ईयर का रिजल्ट आ चुका है। सर लिंक मिलेगा, सेंचुरी एग्ज़ाम मुझे भी भरना है। सेंचुरी एग्ज़ाम का फॉर्म आप नहीं भर पाओगे, अब क्लोज हो चुका है फरवरी में ही, अब वो दोबारा खुलेगा भी नहीं। सॉल्व सेंचुरी BA प्रोग्राम हिस्ट्री 2022 अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम दिया था, रिजल्ट कब आएगा, वेट करो, ठीक है। BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हो, थर्ड ईयर के हो तो आ चुका है, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। सेंचुरी चांस का BA फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का 2023 में फॉर्म फिलअप किया था, एग्ज़ाम डेट शीट कब आएगी। भाई एग्ज़ाम सारे ख़त्म हो चुके हैं, एग्ज़ाम सारे ख़त्म हो चुके हैं भाई, एग्ज़ाम ख़त्म भी हो गए हैं अप्रैल 2023 में, सही बोल रहे हो आप जो भी हो, ठीक है। एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। सर मुझे भी सेंचुरी का फॉर्म भरना पॉसिबल नहीं है, रिजल्ट लेटर का मतलब बता दिया है, बाद में आएगा रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट लेटर का मतलब बाद में आएगा रिजल्ट। मैं इनको इंस्टाग्राम ID दे रहा हूँ, ये मुझे इन्फॉर्म अपना मैसेज डाल देंगे, मैं इनको समझा दूँगा अच्छे से। सर BA थर्ड ईयर एनुअल मोड का रिजल्ट आ गया है, BA प्रोग्राम वाले, ठीक है। BA प्रोग्राम थर्ड ईयर एनुअल मोड का रिजल्ट आ चुका है, आप लोग देख लो जाके। BCom पास सॉल्व का रिजल्ट भी लिस्ट में नहीं है, ठीक है। वे आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना जिनको रिजल्ट देखने में कोई दिक्कत आ रही है। अब देखो ये कमेंट जो है ना 2 दिन पहले का है, और मेरे हिसाब से जो सेंचुरी चांस के एग्ज़ाम के जो कमेंट आने शुरू हुए थे वो 2 दिन पहले ही आने शुरू हुए थे, और लगभग ये सारे कमेंट मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। कोई स्टूडेंट्स रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वहाँ पर कवर कर लूँगा, या फिर इंस्टाग्राम ID पे मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको हेल्प कर दूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए।